रहेंगे, वहीं पर डटे रहेंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं सरकार से, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अब 4 बजे किसानों की तरफ से आगे की रणनीति पर क्या कहा जाता है ये भी देखना होगा, उस पर लगातार आनंद हमें अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं और साथ ही उनकी बरसों पुरानी मांग को किया गया है पूरा। प्रधानमंत्री के मुताबिक नए कृषि कानून किसानों के हित में और नए कृषि कानूनों से किसानों को उनके हक मिले हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि संसद ने विचार विमर्श के बाद ही नए कृषि कानूनों को मंजूर किया और इसी के साथ किसानों के कई बंधन खत्म हुए हैं। साथ ही कृषि कानूनों से किसानों को नए अवसर और अधिकार मिले हैं। इस कानून में यह तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर से किसानों को यह भरोसा दिया गया है कि उनके हक में है ये कानून। इस कानून को कम से कम समझे तो सही। हम सीधे गाजीपुर बॉर्डर रुक कर लेते। जावेद मंसूरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि आप कम से कम इस कानून को समझिए तो सही। जावेद, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। अगर वहां पर किसान हैं आपके बीच मौजूद तो जरा उनसे पूछिए, क्या उन्होंने कानून के प्रावधानों को पढ़ा है, समझा है? जावेद, आवाज मिल रही है आपको? चलिए जावेद के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे अलग अलग बॉर्डर्स पर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लगातार किसान डटे हुए हैं। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अगर अब आपको आवाज आ रही हो, किसान आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए कि कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भरोसा दिलाया कि कम से कम इस कानून के प्रावधानों को किसान समझने की कोशिश करें। जानकारी के अभाव में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। पूछिए कि इस कानून के बारे में क्या किसानों ने खुद से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या वाकई उनके हक में है कि नहीं है? देखिए, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों की मीटिंग हुई उसके बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो भी आनंद बता रहे थे, ये अपने आप में उस अपील को खारिज किया है। किसानों ने समझना चाहिए, जिसे अमित शाह गृहमंत्री, जो किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं वो ठीक इसी तरह से डटे हुए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो मैं आपको पहले लंगर दिखाता हूं जो यहाँ पर लगा हुआ, और हम किसानों से बात भी करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बताइए सर कि जो पीएम कह रहे हैं कि ये जो बिल है, कृषि कानून है, ये आप लोगों के हित में ही है, ये आपको मंजूर ही नहीं, सानू पहले मंजूर ही नहीं है। अच्छा, मंजूर ही नहीं है, नहीं, कैंसिल करा दिया। ये कह रहे हैं किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। आप बताइए कि पीएम कह रहे हैं कि आप ही के किसान, आप ही के हित में है, क्या आपको बिलों की, कानूनों के बारे में जानकारी है? हाँ, कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए। अच्छा, सरकार केवल आश्वासन दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, लेकिन कैसे विश्वास करें? आज सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है धान का, उससे नीचे दामों में व्यापारी धान खरीद रहा है। 800 और 700 रुपए कुंटल धान का भाव व्यापारी ले रहा है। ये किसान है, कहाँ से आए आप? अब मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर से ये अपना बता रहे हैं कि जो एमएसपी है उससे नीचे में खरीदा जा रहा है। सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि एमएसपी से कम में नहीं होगी खरीद, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें लिख के दे दीजिए। और सुबह से ये तस्वीर हमें देखने लिखित में आश्वासन चाहिए, लिखित में आश्वासन चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर है, उनकी यही मांग है। लौटेंगे जावेद आपके पास। आपको बता दें, पंजाब से आए किसान आज लगातार तीसरे दिन दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस वक्त टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है। आज सुबह नाश्ता भी किसानों ने सड़क पर ही बनाया। किसानों का दावा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक वो सड़क से हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, किसानों की माने तो अभी पंजाब से किसानों के और जत्थे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ किसान तो बुराड़ी जाने के पक्ष में भी दिखाई नहीं दिए।
इस वक्त हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पंजाब और हरियाणा के हज़ारों किसानों ने पिछले 3 दिनों से दस्तक दे रखी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश के बावजूद यहां से किसान हटने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीचों बीच नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जो किसान हैं वो जमकर बैठ गए हैं। यहीं पर लंगर सेवा शुरू हो गई है, यहीं पर खाना बनाया जाता है, यहीं पर खाना खाया जाता है और इसी बीच सड़क पर खुले आसमान के नीचे जो किसान हैं वो अपना दिन और रात गुजार रहे हैं। 2 सर्द रातें यहाँ वो गुजार चुके हैं और ऐसी कई सर्द रातें गुजारने के लिए वो तैयारी करके निकले। और देखिए यहाँ पर जो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे थे, किस तरीके से जो लंगर सेवा है वो शुरू की जा रही है। मिलजुल कर जो सुबह का नाश्ता है वो तैयार किया जा रहा है और इसी तरीके से सुबह, दोपहर का खाना और शाम का जो डिनर है वो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है चलती रहती है। जी नाम बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? मैं खेड़ी गौड़िया, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। ठीक है, तो ये लंगर सेवा इस तरह चलती रहती है? ऐसी चलती है। क्या बना रहे हैं आज आप? अब पराठे बन रहे हैं। हाँ जी हाँ। कितने लोगों का खाना रोज आप बनाते हैं और कितना राशन है इसमें लगता है? जैसे हमारे 50 बंदा है, कोई और भी आता है वो भी खा जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये गुरु का लंगर है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी हाँ। कितना राशन लेकर चले थे आप लोग? 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। हम 500 बंदे का खाना रोज पकाते हैं। हमारे आदमी भी खाते हैं और आसपास के पड़ोस वाले भी खाते हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में आंदोलन इतना लंबा जाने वाला है? जितना मर्जी लंबा जाए हम यहीं बैठेंगे। आप बताइए, नाम बताइए, आप कहाँ से आए? सतवंत सिंह, ब्लॉक पटियाला 1। सतवंत जी ये बताओ कि ये कब तक इस तरह से बीचों बीच सड़क पर खाना बनाएंगे? आगे बढ़ेंगे, यहीं रुकेंगे? जब तक मोदी हमारी शर्तें नहीं मांगेगा जब तक चलेंगे। तो गृह मंत्री ने तो कहा है कि आप आइए बुराड़ी मैदान में बैठिए और दूसरे दिन बातचीत शुरू कर देंगे। हम इतने बंदे को लेके जाएंगे, वो खुद नहीं आता यहाँ पे, खुद आके बात करे। ये सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी रिपोर्ट दिखा रहे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है हम यहां से नहीं हटेंगे। और साथ ही ये फैसला भी 30 संगठनों की तरफ से हुआ है किसानों के कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हम सीधे अब टीकरी बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। वहां से दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर क्या है दीपक, दिखाइए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर आनंद तिवारी मौजूद है, जानकारी दे रहे हैं कि 4 बजे साझा किया जाएगा आगे की रणनीति के बारे में। क्या वहां के किसान भी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के संपर्क में, वहां से कुछ पता चल पा रहा है कि 4 बजे क्या बताया जाएगा? देखिए गायत्री, यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो ठीक मेरे पीछे है और मेरे दाहिनी तरफ जो है वो किसान है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अभी एक ताजा चीजें बता दूं कि एक यहाँ पर 5 से 7 कैमरे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से तिगड़ी बॉर्डर में 2 दिन पहले ही किसानों ने जमकर यहाँ पर बवाल काटा था, जिसके बाद भारी आंसू गैस और पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन आज देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे दिल्ली पुलिस ने इंस्टॉल किए हैं और इन कैमरों के माध्यम से अगर अब किसान इस तरफ आते हैं और किस तरह का कोई बवाल या कोई असामाजिक तत्व इस तरह की कोई घटना को अंजाम देता, तो इन कैमरों के माध्यम से दिल्ली पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन में, जांच में इस कैमरे फुटेज का सहयोग करेगी। अब दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा किसानों को, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर है और किसानों का जमावड़ा इस बैरिकेड के दूसरी तरफ है और सभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बुराड़ी के उस मैदान को लेकर यहाँ पर पहल की थी, लेकिन अब किसान यहाँ से आगे जा नहीं रहे, लेकिन इधर आना नहीं चाहते और उधर ही वहां पर अपने जो संगठन के लोग हैं वो सभी एक दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा करके भाषण दे रहे हैं। कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मीडिया से, क्योंकि जिस तरह से किसान संगठनों ने पहले ही ये साफ आदेश निर्देश दे दिए थे कि वो एक मीटिंग के दौर के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि किसानों के हित के लिए वो बिल बनाए गए हैं और अब किसानों को सोचना होगा। ये देखिए सभी यहाँ पर जितने भी किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं और टिकरी बॉर्डर पर इस तरह से बैरिकेड करके उन्हें रोका गया है ताकि वो किसी तरह का कोई उपद्रव या किसी तरह की हिंसा को ना करें। हालांकि किसान संगठन के लोग जो हैं वो यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर ऐसा नेता नहीं है जो बात करने के सामने आए, लेकिन कोशिश यहाँ पर है कि मीडिया बात करे, लेकिन वो मीडिया से दूरी बना के रखे हुए हैं। लेकिन वहीं दूर से ही ये सब लोग बात करना चाहते हैं। चाचा कितनी देर और रुकेंगे? कितना देर और रुकेंगे? क्या पता है कितना देर रुकेंगे, कोई पता नहीं है। बुराड़ी जाने के लिए बोल रहे थे क्या? बुराड़ी के लिए बोल रहे थे, बुराड़ी नहीं जाएंगे? हमारी बात सुनो, जो साढ़े आगू बंदे हैं ना, साड़ी ड्यूटी लगी है, तुम्हारी भी ड्यूटी है, मुलाजमों की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी लगी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के हित का बिल है, क्या कहेंगे आप? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिल सही है, किसानों को बात करनी होगी। गलत है, सही नहीं, जैसे ही होता क्या हुआ। चलिए ठीक है दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। तो टीकरी बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे थे कि पुलिस की तरफ से अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, यानी